आए होली स्पिरिट की प्रेजेंस में गीत गाते हैं और खुद को कलाम के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना भेजिया कोई ना कोई होना, ना भेजिया कोई ना कोई होना। सब मिलके अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराएं, सब मिलकर खुदावंद की प्रेजेंस में इस गीत को गाएं, सब मिलकर और कहें खुदावंद से, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना दे जिया कोई ना कोई होना, ना दे जिया कोई ना कोई होना। मैं देवा की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें अज सारा यीशु दा कमाल। मैं देवा की मिसाल ओदी ओ बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें अज सारा यीशु दा कमाल। मैं ओदे नालों वध के कदी किसे नूं नहीं चाहना, मैं ओदे नालों वध के कदी किसे नूं नहीं चाहना। ना यीशु जिहा कोई ना कोई होना, ना यीशु जिहा कोई ना कोई होना। जो होवे में तो भुल कोई ओ करी देना माफी, लहू दा धोके मैनू करी देना साफी। जो होवे में तो भुल कोई ओ करी देना माफी, लहू दा धोके मैनू करी देना साफी। मैं दरियो दे तो पाया मैं मंगया विचोना, मैं दरियो दे तो पाया मैं मंगया विचोना। न यीशु जिहा कोई ना कोई होना, न यीशु जिहा कोई ना कोई होना। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, जीवांगा सदा तेरे लई कमांगा तेरे नाच, करांगा मैं मुनादी तेरी दुनिया जहां। जीवांगा सदा तेरे लई गवांगा तेरे नाच, करांगा मैं मुनादी तेरी दुनिया जहां। मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना, मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना, ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना। मैं दरियो दे तो पाया मैं मंगया विचोना, मैं दरियो दे तो पाया मैं मंगया विचोना। मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना, मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भुलाना। दुआ मेरी सुनदा है मेरा
सोना, दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। न यसु जिहा कोई न कोई होना, न यसु जिहा कोई न कोई होना। दुआ मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। आमीन आमीन। आमीन। दुआएं सुनता है हमारी खुदा। आमीन। ऐसा ही। आमीन। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए साहब। खुदा के कलाम पे गौर करते हैं। ये कलाम हमें जिंदगी बख्श सकता है। ये खुदा के कलाम को खोलते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, जिनके पास खुदा का कलाम है बाइबल से जरूर खोलिएगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, 8वां बाब, रोमन्स चैप्टर 8, उसकी 18वीं आयत से, फ्रॉम वर्स 18। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिस्त में ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। पौलुस रसूल इस आयत के अंदर एक बड़ी गहरी बात बिलीवर्स को और लोगों को समझा रहा है। यह आयत इतनी सिंपल नहीं है जितना हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा भेद है, एक मुकाशफा, एक रेवलेशन है। अगर आप इसे समझ सकें इसकी गहराई में, तो पौलुस रसूल ने जो इस आयत के अंदर बयान किया है उसके पीछे एक बहुत डीप गहराई है। वो एक मुकाशफा, एक रोया देख सकता है। इसलिए वो उसने ये कहा है कि क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माना के दुख दर्द इस काबिल ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है, एक बहुत रेवलेशन है। अगर आप इसे समझें, और आज हम समझेंगे खुदा के फजल से, पौलुस रसूल की अगर ज़िंदगी पे गौर करते हैं तो ये कोई वो बंदा नहीं था कि चांदी का चमचा उसके मुंह में और वो पैदा हुआ है और खुशियों से भरी उसकी ज़िंदगी है और चमकीली ज़िंदगी है उसकी, बहुत खुशियाँ उसने फेस की हैं। और वो ये बात अगर करे कि ज़माना के दुख दर्द इस काबिल नहीं है, वो एक आम सा, एक रेवरेंट सा एक बयान अगर दे तो समझ आता है। लेकिन पौलुस की ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि पौलुस ने किस तरह इस आयत को बोला है। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि वो किस फीलिंग में और किस स्ट्रेंथ में है जो ये बात और ये आयत को बोल सकता है कि इस ज़माना के दुख दर्द इस काबिल ही नहीं है। उसने वो क्या फील किया है, क्या जलाल उसने खुदा का देखा है, क्या पावर खुदा की देखी है कि इस पूरी दुनिया और इस ज़माने के दुख दर्द वो उनको कहता है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि हम इस जलाल से रोक सकें जो हम पर जाहिर होने वाले हैं। हम पौलुस रसूल की लाइफ पे गौर करते हैं, पढ़ते हैं आगे हवाला जात में कि क्या क्या फेस किया उसने, फिर इस आयत पे वापस आते हैं ताकि इस कलाम को हम समझ सकें अच्छे तरीके से। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा दूसरा ग्रंथियों 6 बाब, हालेलुया, सब मिलकर निकालें। खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों 6 बाब और 3री आयत से हम पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, पौलुस की लाइफ पे गौर करें कि जिसने ये आयत बोली है इसके पीछे क्या मकसद था और क्या वो मुकाशफा है जो इसने इस आयत पे बोला है। हमसे गौर से पढ़ते हैं और सीखते हैं। 3री आयत से, हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से,
पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दहने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेक नामी के वसीला से, गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानंद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानंद हैं मगर बुद्धेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। पौलुस रसूल के लिए जोरदार तालियां। ये फेथ, ये ईमान हर बिलीवर की लाइफ में होना चाहिए। ये फेथ, ये ईमान हर बिलीवर की लाइफ में होना चाहिए। खुदा का सच्चा खादम किस दलेरी के साथ उसने ये वाला बयान किया है, इस लाइफ, ये उसकी लाइफ की डेस्टिनी है, ये उसकी लाइफ का एक अक्स है, शीशा है जो हमें बताता है कि पौलुस कैसे ईमान का शख्स था और उसने कैसी बातें बयान की हैं। अब उस आयत पे वापस आते हैं जो रोमियो 8 बाब और 18 आयत पे है कि वो क्या पावर थी जो उसको कहने पे मजबूर करती थी इतने क्राइसिस के बीच में, इतनी परसिक्यूशन, इतनी मुखालफत के बीच में, दुखों दर्दों के बीच में, कैद में है, कोड़े मारे जा रहे हैं, बदनामी में है, मुश्किल में, परेशानी में है, जिस कलीसिया में जाता है वो लोग उसको झूठा कहते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं। इन सब बातों के बावजूद वो कौन सी पावर है जो उसको कहने पे मजबूर करती है? पौलुस वो शख्स है जिसने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। एक आम शख्स अगर ये बात करे तो हमें शायद उसकी बात की इतनी अहमियत ना लगे, जिसने कभी फेस ही नहीं किया। अब कोई बच्चे हैं, वो बचपन से अमीर घराने में पैदा हुआ है, उसने वो क्राइसिस फेस ही नहीं किए जो हम मिडिल क्लास लोगों को फेस करने पड़ते हैं। कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं। अब वो अमीर बच्चा जिसने कभी फेस ही नहीं किया, अगर वो ये बोलता है कि मुश्किलें कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसकी अहमियत समझ नहीं आती। पर पौलुस रसूल जिसने वो सब चीज़ें फेस की हैं, उसमें से निकला है, वो कह रहा है कि मेरी दानिस्त में, मेरी अकल में इस ज़माने के दुख दर्द इस काबिल ही नहीं है कि वो आने वाले जलाल का मुकाबला कर सकें, उसको बीट कर सकें या उसका मुकाबला कर सकें। हालेलुया। ये है खुदा की शान, ये है खुदा की पावर। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में हमें एक नमूना दे के गए। खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु को फॉलो करना है, यीशु के पीछे चलना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखना है। जीसस क्राइस्ट ने खुद हमें एक नमूना दिया, एक एग्जाम्पल दी जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। इसी बाब की 16वीं आयत पे आए। बाइबल नॉलेज डिलीवरेंस है। अगर आप बाइबल पढ़ते, आज के ज़माना में, इस बुरे दौर में, इस बुरे वक्त में, मैं समझता हूँ जिसको खुदा के कलाम का नॉलेज है वो पावरफुल है। आज के इस बुरे दौर में जिसको खुदा के कलाम का नॉलेज है कि खुदा का कलाम क्या कहता है, वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कोई हुकूमत, कोई रियासत, कोई एटम बॉम्ब, कोई दुनिया की ताकत उस कलाम की पावर को रोक नहीं सकती। जिसके पास कलाम है वो आज इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान है। इसलिए कलाम की इस नॉलेज को जाने, क्योंकि ये डिलीवरेंस है। जो जानता है वो आज़ाद हो जाता है, उसकी लाइफ की राहें चेंज है, टोटली चेंज है। 16वीं आयत पे गौर करते हैं, रोमियो 8 बाब 16वीं आयत पे। यहाँ पे लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर, ऊंची आवाज में, गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। हालेलुया। इस आयत के अंदर लिखा है उसके साथ दुख उठाएं, यानी जीसस क्राइस्ट ने ये नमूना दिया, एग्जाम्पल दी है। उन्होंने वो सफरिंग, वो सेक्रीफाइसेस सहे, वो दुख सहा। वो 33 ईयर्स उनकी एज थी जब उनको सलीब पर लटकाया गया। 33 साल की उम्र में पूरी जवानी, पूरा बचपन, पूरी लाइफ उन्होंने वो सेक्रीफाइसेस, वो दुख सहे हम लोगों की निजात और हम लोगों के कफारे के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुख सहा और फिर वो ग्लोरी मिली कि आज वो खुदा के दाहिने हाथ पे हैं। आमीन।
इसी तरह इस आयत में डिफाइन किया है कि हम मसीह के साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने वो सैक्रिफाइसेस सहे और वो ग्लोरी तक पहुंचे, तो इसी तरह खुदावंद यीशु ने हमें भी कमांड की है। क्रिश्चियन लाइफ इजी नहीं है, मैं जानता हूँ। जो प्योर क्रिश्चियन लाइफ है वो इजी नहीं है। इस बाइबल में कहीं पर भी, पूरी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीही जिंदगी इजी है। आप खुदा से सब कुछ मांगो, खुदा आपको देगा, लेकिन ये लाइफ सेक्रीफाइसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। और अब जैसे जैसे खुदा में बढ़ते जाओगे, वो मुश्किलें दूर तो नहीं होंगी, लेकिन खुदा का रूह आपको फजल बख्श देगा कि आप उन मुश्किलों में से निकलते जाओगे और खुदा का रूह आपको तसल्ली देता जाएगा। हमें इन चीज़ों का सामना करना है, हमें सेक्रीफाइस का सामना करना पड़ना है, हम इसे झुठला नहीं सकते। खुदा के कलाम की सच्ची बातें हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने वो सहा तो वो ग्लोरी उनको मिली। इसी तरह इस आयत में डिफाइन किया है कि बशर्ते उसका रूह तुम में बसा हुआ है तो तुम खुदा के साथ दुख उठाओगे जैसे मसीह ने उठाया, तो फिर उसके साथ जलाल भी पाओगे। अगर यीशु जलाल तक पहुंचा है तो हम उसके फर्जंद हैं, हम मिरास हैं। वो बरकत, वो ब्लेसिंग जो यीशु मसीह की खुदा बाप ने दी, वो बरकत हम में ट्रांसफ़र हुई है, वो बरकत हम में है। आज के इस दौर में अगर हम किसी ना किसी मुश्किलों, परेशानियों में, बहुत से सर्कमस्टांसिस में हैं, रुकावटें भी हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कलाम पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है इन दुखों में खुश होने। मेरे लिए बहुत एक्साइटेड बात है, मैं अपनी लाइफ के हिस्से में हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ये मुश्किलें, परेशानियाँ हुई ना, तो मैं कहता हूँ एक्साइटमेंट ही नहीं है लाइफ में। ये मेरी थिंकिंग है, मेरे थॉट्स हैं, एक्साइटमेंट ही नहीं है, खुशी नहीं होगी अगर ज़िंदगी में, अगर शैतान आपको तंग नहीं करता, एक बैटल ग्राउंड पे नहीं हो, अगर लड़ना ही नहीं सीखा तो फिर खुदा की बादशाही में कैसे जाओगे। मैं ये सोचता हूँ एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्रिश्चियन लाइफ एक भरपूर वॉरियर की लाइफ है, वो लड़ना सिखाती है, तैयार करती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है। 70-80 साल की ज़िंदगी में हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर बिली ग्राहम कहते हैं ये लाइफ एक प्रिपरेशन प्लेस है। ये लाइफ, ये जो थोड़ा सा टाइम पीरियड हमें इस दुनिया में दिया गया है, ये सिर्फ एक तैयारी की जगह है। और इंसान इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए उतना जल्दी बेहतर है कि ये लाइफ सिर्फ एक तैयारी की जगह दी गई। ये कलाम शुरू से लेकर अंत तक यही डिफाइन करता है कि ये लाइफ सिर्फ एक प्रिपरेशन प्लेस है, एक तैयारी की जगह है। हमें यहाँ सिर्फ तैयारी करनी है ताकि जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं आता हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हम जानते हैं कि आर्जी ज़िंदगी है, असल लाइफ, अपनी रियल लाइफ जो है, जो हमेशा चलेगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। रूह कभी मर नहीं सकता, रूह आसमान से आया वापस खुदा के पास चला जाएगा। जो हमेशा की ज़िंदगी है, ये लाइफ उस पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंड करती है, ना कि 70-80 साल की लाइफ को। और ये कलाम हमें बार बार इसी चीज़ की तरफ रुख देता है कि इस ज़माने के दुख दर्द इस काबिल ही नहीं है, इनकी कोई औकात ही नहीं, इनकी कोई वक़्त ही नहीं कि उस बड़े जलाल का वो मुकाबला कर सकें जो हम पे ज़ाहिर होने वाला है। अगर हमारी आइज़ स्पिरिचुअली ओपन है तो हम गौर करते हैं इस ज़माने में। अब सब लोग एक एक बंदा फील करता होगा कि इस टाइम शैतान पूरे ज़ोर में काम कर रहा है, करते हैं फील। हर एक लाइफ, एक पर्सनल लाइफ, अपनी अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी फील करते हैं, क्योंकि उसको पता है टाइम बहुत थोड़ा है। बड़े पीक पे, बड़े जोर में, बड़ी पावर, एक्सट्रीम तरीके से वो काम कर रहा है इस टाइम हर एक इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि उसको पता है टाइम बहुत हो रहा है और पूरी जोर लगाए हुए हैं। और बिलीवर्स को भी किसी ना किसी तरीके से आज के इस दौर में वो इस शक में लाने की कोशिश कर रहा है कि जो ईमानदार लोग खुदा की राह पे चलते हैं कि बैकस्लाइड हो जाए, ये सोच के कि हम तो दुआएं भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, वर्शिप में भी हैं, फिर भी हमारा खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। एक बहुत बड़ा वेपन शैतान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है आज के इस दौर में कि किसी ना किसी तरीके से ईमानदार भी उस राह से भटक जाए कि मेरा खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता तो शायद खुदा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कलाम क्या कहता है? हम बनाए इसलिए गए हैं ताकि इन मुश्किलों का मुकाबला करें। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, और बार बार ये कलाम हमें ये चीज़ की तालीम देता है, क्योंकि इस बाइबल में लिखा है रास्ता सुकड़ा है, रास्ता तंग है। मुकाशवा कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हमें जल्द समझ जाना चाहिए कि इन क्राइसिस, सेक्रीफाइसेस में से निकलना और फिर उस ग्लोरी तक पहुंचना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो जितना बड़ा हमारा दुख दर्द होगी ना, और जब हम उसमें से निकलेंगे उतना बड़ा खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। यह आयत बहुत पावरफुल है। और मसीह के हम मिरास, यानी मसीह के हम मिरास हैं। खुदा ने मसीह में से होकर हमें वो मिरास दी, वो बरकत दी है ताकि हम उसके हम मिरास हो सके।
ताकि उसके साथ दुख उठाएं और उसके साथ जलाल भी पाएं। इस वक्त इस दुनिया में बड़ी परसिक्यूशन है, इंडिया में, पाकिस्तान में, और सिर्फ हमारे 2 एशियन कंट्रीज़ में नहीं, पूरी दुनिया में, फॉरेन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, चाइना में, रशिया में, जापान में, अमेरिका में परसिक्यूशन है, मसीहों की मुखालफत है। बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कलाम का मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं। ये इस चीज़ की निशानदही करता है कि वक्त बहुत करीब है। कलाम हमें इस ज़माना में वक्तन ब फ़क्तन अपनी ओर खींचता जाता है और बताता जाता है। अगर आप समझ पाएँ कि ये चीज़ें जो भी आज के इस दौर में हो रही हैं, इनका एक रीज़न है, इनका एक पर्पस है। अगर ये नहीं होंगी तो वो इख्तिताम की तरफ, उस बड़ी ग्लोरी और उस बड़े जलाल की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। हबाकूक, खुदा का एक नबी, बड़ी बेचैनी में खुदा से पूछता है कि खुदाया, आज के इस दौर में सब कुछ जो हो रहा है, तो मुझे समझा कि ये क्यों हो रहा है। खुदा ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे नहीं बता सकता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू समझ नहीं पाएगा, तू यकीन नहीं करेगा। इसी तरह आपका यकीन है, आपको लगता है कि अगर आज इस दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है, हर एक लाइफ में, हर एक कंट्री, हर एक स्टेट में, अगर हमारा खुदा हमें बता दे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो हम क्या यकीन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कलाम कहता है हमारी सोचों में और खुदा की सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम वो खुदा के माइटी प्लान को जो खुदा इस टाइम कर रहा है इस पूरी दुनिया में, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये जान सकते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहने के लिए कहता है। जो आज सही है, हमें वो करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली एक्टिव होने की ज़रूरत है, और अपने आप को वॉरियर बनाओ। बिलीवर तो हैं हम, यीशु मसीह को मानते तो हैं, लेकिन वॉरियर बनो, क्योंकि कलाम और पौलुस रसूल की टीचिंग, जैसे उसने कहा, बदनामी में, मुश्किल में, फाके में, तंगी में, हर हाल में भी, कि हम गमगीन तो हैं लेकिन मारे नहीं गए अभी तक। शुक्र करते हैं खुदा, गमगीन हैं हम लेकिन मारे नहीं गए, कराते तो हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं हम। क्यों जिंदा है? क्योंकि खुदा का एक पर्पस है, और खुदा ने बिना पर्पस के इस धरती पे हमें नहीं रखा। अगर सलीब के पैगाम की बात करें, जिसका पाकिस्तान में बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, हमारे इस मुल्क में भी जिसका मजाक उड़ाया जाता है और जिसकी कोई अहमियत नहीं समझी जाती, हम क्रिश्चियंस को, हम बिलीवर्स को पता है इस चीज़ की अहमियत का और पावर का। आपको और से इस बात को सुनिएगा, जब खुदा बाप इस सलीब की ओर देखता है तो हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों खताओं को, हमारे नेगेटिव करैक्टर को, हमारी तमाम कमजोरियों को देखता है। और जब खुदा आपकी ओर और मेरी ओर देखता है तो वो यीशु को देखता है। जब खुदा हमारी ओर देखता है तो वो यीशु को देखता है। ये सलीब की पावर, ये है क्राइस्ट की पावर, ये है द एक्सचेंज पावर ऑफ क्रॉस। ये है वो ट्रुथ, ये है वो सच्चाई कि जब खुदा सलीब की ओर देखता है, जो यीशु मसीह बेऐब और बेगुनाह होकर उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, तो वो हमारे गुनाहों को सलीब पर देखता है, और जब वो हमें देखता है तो वो यीशु को देखता है। दुनिया के लिए बेशक ये बेवकूफ़ी हो, दुनिया के लिए ये बेवकूफ़ी हो, लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर आखिरी अल्फाज बोले कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। वो अपना काम पूरा करके खुदा यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं। दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने काम तमाम किया, पूरा किया, और हमें कलाम को किस तरह फॉलो करना है और किस तरह यीशु मसीह के पीछे चलना है, ताकि हम उस बड़ी ग्लोरी और उस बड़े जलाल तक पहुंच सकें। आज का कलाम हमें स्पिरिचुअली तौर पे समझने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है कि इन दुखों दर्दों का कोई रीज़न है, इस परसिक्यूशन का, इस मुखालफत का कोई रीज़न है। ये चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं, और फिर ही उस बड़ी ग्लोरी तक हम पहुंच पाएंगे, इसके बगैर नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। रोमियो 8वें बाब की 35वीं आयत है। कलाम में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी
या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाले भेड़ों की मानद बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की कोई चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती और ना कोई और मखलूक हमें खुदावंद यीशु की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। ना आसमान की चीज़ें, ना ज़मीन की, ना ज़मीन के नीचे की चीज़ें, कोई भी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। यही सच्चाई है और इसी सच्चाई ने हमें ज़ाद किया है और इसी सच्चाई पर हमें चलना है। हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं।